एएलपी और टेक्नीशियन के क्वालिफिकेशन और योग्यता, साथ ही में उम्र सीमा और एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो चलिए आज की इस क्लास में आप लोगों को जितने भी प्रश्न हैं सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। एज रिलेटेड, उसके बाद एग्जाम पैटर्न और क्वालिफिकेशन क्या होगा। आप यदि आईटीआई किए हैं, आईटीआई में कौन कौन ट्रेड किए हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। साथ ही में आपका यदि आईटीआई या किसी प्रकार की कोई भी डिप्लोमा या किसी तरह का कोई भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग नहीं किए हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो चलिए आज की क्लास में आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में एएलपी और टेक्नीशियन के लिए तो इसमें क्वालिफिकेशन यदि आपका 10th प्लस आईटीआई किए हैं, 10th प्लस आईटीआई किए हैं तो आप ये जो देख रहे हैं ये सभी पोस्ट भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। 10th प्लस आईटीआई, उसके बाद 10th प्लस डिप्लोमा, उसके बाद बीटेक, यानी यदि आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग से आप किए हुए हैं तब पर भी आप इन दोनों पोस्ट भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो चलिए जानते हैं इसमें आईटीआई में आप कौन कौन ट्रेड से किए हुए हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। आईटीआई में यदि आप इलेक्ट्रीशियन से किए हुए हैं, उसके साथ ही फिटर से यदि किए हुए हैं, उसके साथ ही ऑटोमोबाइल से यदि किए हुए हैं और इसी तरह के यदि ट्रेड से आप आईटीआई किए हुए हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एक आप यदि 12 सिर्फ ये टेक्नीशियन पोस्ट के अभ्यर्थी भर सकते हैं, वो भी पीसीएम वाले यानी कि 12th में यदि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो आप टेक्नीशियन के पोस्ट भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। क्या चीज़ के पोस्ट? टेक्नीशियन के एक पोस्ट भरने के लिए एलिजिबल होते हैं यदि आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आप पास किए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं अब इसमें आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। चलिए एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं। देखिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। आपका जो एग्जाम होगा उसमें सबसे पहला जो एग्जाम होगा CBT 1, CBT 2 और साइको टेस्ट। चलिए जानते हैं किसके लिए CBT 2 और CBT 1 और CBT 2। CBT 2 में 2 पेपर होंगे, एक होगा पार्ट 1 और पार्ट 2। विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले CBT 1 जो होंगे ये एएलपी और टेक्नीशियन, ये दोनों अभ्यर्थी को एग्जाम देने होंगे। CBT 1 जो है ये क्वालिफाई नेचर का होगा, इससे आपका मेरिट से कोई लेना देना नहीं। और इसमें ध्यान रहे सभी में 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, आगे आपको बताएंगे। लेकिन अभी आप यहां सिर्फ ये जानिए आपका ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा। CBT 1, CBT 1 में सिर्फ आपको क्वालिफाई यानी कि होंगे और उसके बाद आपका CBT 2 जो होगा इसमें आपका मेरिट होगा। तो ये पेपर दोनों अभ्यर्थी को देना होगा, यानी एएलपी और टेक्नीशियन के दोनों अभ्यर्थी ये पेपर देंगे। उसके साथ ही CBT 2 में 2 पेपर होंगे। CBT 2 में 2 पेपर होंगे। तो पहला पार्ट 1 जो है ये भी दोनों देंगे, यानी एएलपी और टेक्नीशियन के अभ्यर्थी दोनों ही ये भी पेपर देंगे। और पार्ट बी जो है ये CBT का, तो ये सिर्फ जो है ये एएलपी के स्टूडेंट देंगे। कौन देंगे? सिर्फ एएलपी के स्टूडेंट। और इसमें जो है कि आपका क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? ट्रेड से रिलेटेड। आपका जो भी ट्रेड से आप आईटीआई किए हैं या डिप्लोमा किए या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किए हैं उसी के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये सिर्फ एएलपी के स्टूडेंट यानी कि लोको पायलट जो होंगे यानी उसके लिए फॉर्म फिल करेंगे, सिर्फ वो। अदरवाइज यदि आप चाहते हैं टेक्नीशियन का पोस्ट और एएलपी दोनों भरने के लिए तो आप इन सभी एग्जाम को देना होगा। तो उसके बाद जो होता है ये साइको किसके लिए होता है? ये साइको एक तरह से आपका आंख का टेस्ट होता है जो कि ये एएलपी के लिए होते हैं। ये सिर्फ एएलपी स्टूडेंट ही देंगे। तो ये आप जान गए एग्जाम पैटर्न। तो चलिए जानते हैं कि आपका एग्जाम में कौन कौन से सिलेबस से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये जरूर पता होनी चाहिए, तभी आपका एक बेहतर तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। चलिए CBT 1 और CBT 2 के सिलेबस के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले CBT 1 जो होगा
ये आपका एएलपी और टेक्नीशियन दोनों अभ्यर्थी ये पेपर देने होंगे। ये सिर्फ आपका क्वालिफाई होगा, इससे मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। ये पेपर आप क्वालिफाई होंगे, उसके बाद आपका CBT 2 जो होगा उसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड यानी पार्ट 1 और पार्ट बी कह सकते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो चलिए CBT 1 के ये ALP और टेक्नीशियन दोनों अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। तो इसमें मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन और GS से 10 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल क्वेश्चन की बात करें 75 क्वेश्चन होगा, 60 मिनट के टाइम दिए जाएंगे और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 का है। वहीं बात करें CBT एग्जाम पेपर 2 का, तो पार्ट ए में जो होगा इसमें मैथ से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही रीजनिंग से 25 क्वेश्चन और साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से 40 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद GS से 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें 100 होगा और इसमें 90 मिनट के टाइम दिए जाएंगे यानी समय। उसके बाद 1/3 का इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। ये पेपर कौन अभ्यर्थी देंगे? ये भी ALP और टेक्नीशियन दोनों अभ्यर्थी ये भी पेपर देंगे, ठीक ना। ये पेपर ALP और टेक्नीशियन के दोनों अभ्यर्थी देंगे। और वहीं बात करें पार्ट 2 जो है, ये पार्ट CBT का पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों देंगे। ये CBT 1 और CBT 2 ALP और टेक्नीशियन दोनों अभ्यर्थी देंगे। और इसी में पार्ट बी की बात करें तो ये सिर्फ ट्रेड के अभ्यर्थी देंगे, यानी जो अभ्यर्थी या तो ITI किए हुए हैं 10th के बाद या किसी में भी डिप्लोमा किए हुए हैं वो दे सकते हैं, और या तो कर सकते हैं बीटेक जो अभी आप लोगों को पहले बताएं, या BE किसी भी आप यहां से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किए हैं तब वो अभ्यर्थी ये पेपर दे सकते हैं पार्ट 2 का, पार्ट बी पेपर यानी CBT का पार्ट 2 पार्ट बी पेपर। इसमें 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे और 60 मिनट के समय दिए जाएंगे। इसमें पास मार्क्स सिर्फ लाना होगा। यदि ये पेपर आपका क्वालिफाइड होता है तो तभी आपका जो है ये पेपर चेक किए जाएंगे। ये ALP के लिए है, जो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए फॉर्म फिल करेंगे। तो मिनिमम इसमें 35% मार्क्स लाना होता है, यानी 75 का यदि आप 35% करेंगे तो जितना आएगा वो मार्क्स यदि आप लाते हैं तभी आपका सिलेक्शन के लिए आपका ये जो है CBT पार्ट 2 का पेपर ए ये चेक होंगे। तो ये आप समझ गए। चलिए जानते हैं एज के बारे में, जान लेते हैं थोड़ा। एज आपका क्या होगा और आप लोगों का एज से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं चलिए क्लियर कर देते हैं। आपका एज कब से काउंट किए जाएंगे? देखिए एज की बात करें जनरल से, यानी कि यदि जनरल है तो 18 से 30 वर्ष के बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं OBC की बात करें तो एज में 3 साल की छूट होती है, और SC ST की बात करें तो वहीं पे 5 वर्ष की छूट होते हैं। तो ये कुछ एज में रिलेक्शन है SC ST और OBC के लिए। तो यहाँ तक आप लोगों का जितने भी प्रश्न थे और सारे प्रश्न को आज की इस क्लास में आप लोगों का क्लियर करने का कोशिश किए। तो चलिए मिलते हैं अगले कुछ अपडेट के साथ। और यदि अभी तक आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, इसी तरह के अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं अगले कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।